फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल शाइन द वर्ड विद आरजी में बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 समाजशास्त्र का भाग 1 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन है, बहुविकल्पीय प्रश्न है, उनके उत्तर। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताकि आपका जो एग्जाम है उसमें जितने भी आपके एमसीक्यू आए आपके सभी करेक्ट हों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा कैसी है। तो इसके ऑप्शन है विश्लेषणात्मक, गुणात्मक, तुलनात्मक या एकात्मक। तो जो समाजशास्त्र की स्वाभाविक मुद्रा है वो है तुलनात्मक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से कौन एक सामुदायिक विशेषता नहीं है। निश्चित क्षेत्र, सामुदायिक भावना, ऐच्छिक सदस्यता या फिर सामान्य जीवन। तो जो ऐच्छिक सदस्यता है वो एक सामुदायिक विशेषता नहीं है। उसके बाद है राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व हैं संप्रदायवाद, विकसित संचार व्यवस्था, महिलाओं में जागरूकता या फिर सामाजिक सद्भाव। तो जो राष्ट्रीय एकीकरण का बाधक तत्व है वो है संप्रदायवाद। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ है। समाज के, उपनिवेशवाद के, आधुनिकीकरण के या फिर पूंजीवाद के। तो जो राष्ट्रवाद है उसका जन्म उपनिवेशवाद के स्वरूप हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण निम्न में से कौन से हैं। प्राचीनता, दीर्घजीवता, सहिष्णुता या उपयुक्त सभी। तो जो भारतीय संस्कृति के लक्षण हैं वो ये सभी हैं। इसका मतलब ये जो लास्ट वाला ऑप्शन है हमारा उपयुक्त सभी, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं विश्व में सर्वप्रथम जनगणना कहाँ हुई थी। अमेरिका में, इंग्लैंड में, फ्रांस में या जर्मनी में। तो जो विश्व में सर्वप्रथम जनगणना थी वो हुई थी अमेरिका में, इसलिए इसका ऑप्शन फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके ऑप्शन है BS गुहा, SC सरकार, JH हंटन या हर्बर्ट रिजले। तो जो JH हंटन है वो 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है माल्थस ने जनसंख्या नियंत्रण के कितने उपाय बताए हैं। 2, 3, 4 या 5। तो जो माल्थस है इन्होंने 2 उपाय बताए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता कितनी थी। 82%, 65%, 74% या फिर 51%। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 74%। उसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन भारत में सर्वप्रथम जनगणना नीति की घोषणा कब हुई। वर्ष 1948 में, वर्ष 1952 में, वर्ष 1956 में या फिर वर्ष 1961 में। तो जो भारत में सर्वप्रथम जनगणना नीति की घोषणा थी वह 1952 में हुई थी। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा किस अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 में, भारत सरकार अधिनियम 1861 में, भारत सरकार अधिनियम 1919 में या फिर भारत सरकार अधिनियम 1935 में। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 में। आगे बढ़ते हैं अस्पृश्यता के विरोध में किसने आंदोलन किया। तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, भीमराव अम्बेडकर या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो जो अस्पृश्यता था इसके विरोध में भीमराव अम्बेडकर जी ने आंदोलन किया था। उसके बाद है जनजातीय जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग मध्य भारत में रहता है। तो 40%, 60% या 75% या फिर 85%। तो जो 85% भाग है वो हमारा मध्य भारत में रहता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं सरदार सरोवर बांध किस नदी पर निर्मित है। गंगा पर, यमुना, नर्मदा या सतलज पर। तो जो सरदार सरोवर बांध है वो नर्मदा नदी पर निर्मित है। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संयुक्त परिवार पर औद्योगिकरण एवं नगरीकरण के प्रभाव का अध्ययन कीजिए। किसने किया है। तो इसके ऑप्शन है KM कपाड़िया, इरावती कर्वे, GS घुरिया या फिर MS गोरे। तो इसका आंसर हो जाएगा GS घुरिया। उसके बाद है क्वेश्चन एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को क्या कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है अनुमानकरण, पूर्वाग्रह, अपेक्षाग्रह या काल्पनिक। तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्वाग्रह। आगे बढ़ते हैं 20वीं सदी की शुरुआत में किस यूरोप उपनिवेशकों द्वारा दक्षिण अफ्रीका का इलाज नहीं होना चाहिए था, दक्षिण अफ्रीका पर नियंत्रण कर लिया गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे डच, फ्रेंच, ब्रिटिश, पुर्तगाली। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटिश। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ब्रिटिश भारत की सरकार के किस वर्ष में अनुसूचित जाति एवं जनजाति अनुसूचियाँ तैयार की थी। वर्ष 1927 में, वर्ष 1932 में, वर्ष 1932 2 बार हो गया है 32 में या फिर वर्ष 1935 में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ष 1935 में, ये वाला करेक्ट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय अनुसूचित जातियों के लिए उपबंध है। तो अनुच्छेद 224 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 338 में या अनुच्छेद 335 में। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 338 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। 1828 में, 1829 में, 1839 में या फिर 1838 में। तो जो ब्रह्म समाज थी उसकी स्थापना हुई थी 1828 में। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सती प्रथा निषेध अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 1829 में।
ये सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है, किसने कहा कि राज्य एक ऐसा निकाय होता है जो एक विषय क्षेत्र में विधि समस्त एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है। तो उसके ऑप्शन है दुर्खीम, कामटे, मार्क्स या मैक्स वेबर। तो मैक्स वेबर ने ये कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य क्या है? एक समूह है, एक संस्था है, एक समुदाय है या एक समिति है? तो जो राज्य है वो है एक समुदाय। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद है हमारा, ऐसी अभिव्यक्ति क्या कहलाती है जो अपने समूह को ही वैध श्रेष्ठ मानती है तथा अन्य समूहों को निम्न अवैध समझती है? तो ये इसका ऑप्शन है आतंकवाद, उग्रवाद, कुलीनवाद या धार्मिकतावाद। तो उग्रवाद कहलाता है कि बल्कि अपने आप को ही श्रेष्ठ मानना, अन्य को पिछड़ा या फिर निम्न मानना। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, स्वतंत्र भारत की प्रथम पीढ़ी के नेताओं ने किसके द्वारा शासित एक उदार धर्मनिरपेक्ष राज्य का वर्णन किया? राष्ट्रतांत्रिक संविधान, लोकतांत्रिक संविधान या अफसरशाही संविधान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक संविधान। उसके बाद आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर हो जाएगा 15 जून 2005। तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम था वो 15 जून 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोध विषय पर कार्य करने हेतु निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है? अनुसंधान पद्धति की, विश्लेषण पद्धति की, चयन पद्धति की या अवलोकन पद्धति की? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुसंधान पद्धति की। आगे है क्वेश्चन हमारा, साक्षात्कार स्वरूप माना जाता है सामुदायिक, सामूहिक, व्यक्तिगत या इनमें से कोई नहीं? तो जो साक्षात्कार होता है वो व्यक्तिगत होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार स्वरूप नहीं है? अप्रत्यक्ष संपर्क, व्यक्तिगत सूचनाओं का आकलन या अवलोकन का अवसर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है अप्रत्यक्ष संपर्क, ये साक्षात्कार का स्वरूप नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।